गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 में आज हम बात करेंगे वैलेंस स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखो वैलेंस स्टेट होता क्या है, आप समझते आए हो आज तक कि वैलेंसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी इतनी है, इस एलिमेंट की वैलेंसी इतनी है। तो वैलेंस को हम एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि वैलेंस मीन्स बॉन्डिंग कैपेसिटी। किसी पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट जितने बॉन्ड बना सकता है उसे उसकी वैलेंस कहते हैं। जैसे कि कार्बन के केस में कार्बन की वैलेंस मैक्सिमम 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। उससे कम बॉन्ड होंगे तो वो अनस्टेबल होगा, वो 4 बॉन्ड अपने किसी भी तरह बनाना चाहेगा। तो वही चीज़ हम वैलेंसी को आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि हम जनरल वे में हम कह सकते हैं कि वैलेंसी इज़ द बॉन्डिंग कैपेसिटी फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, अब हम देखें कि केमिकल लेवल पर वैलेंस होती क्या है, कैसे डिटरमाइन की जाती है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी, और किस तरह पीरियोडिक ट्रेंड, जैसे कि आज तक आप देखते आए हो पीरियोडिसिटी में क्या पीरियोडिक ट्रेंड मिलता है। जैसे आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखा, एटॉमिक रेडियस में देखा, आपने पीरियोडिक ट्रेंड देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो वही पीरियोडिक ट्रेंड हम वैलेंस में या ऑक्सीडेशन स्टेट में भी देखेंगे। तो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वैलेंसी को। वैलेंस डिफाइन एज द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की बॉन्डिंग कैपेसिटी को उसकी वैलेंस कहते हैं हम, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखना, आजकल वैलेंस की जगह पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट टर्म यूज़ किया जाता है। आप जहाँ भी देखोगे वैलेंस की जगह ऑक्सीडेशन स्टेट टर्म लिखा हुआ होता है, तो ये चीज़ भी नोट कर लेना। नाउअडेज टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ यूज्ड इन स्पाइट ऑफ वैलेंस स्टेट। ओके, अब देखो कैसे डिटरमाइन करते हैं हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंस। तो देखो वैलेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ओके, किसी भी आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हमने सीखा है। आपको सिर्फ उसका ग्रुप नंबर पता होगा तो उसके थ्रू भी आप उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि ग्रुप फर्स्ट की बात करें हम, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम आते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट ग्रुप है, इट मीन्स कि उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप सेकंड की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, तो उसमें ग्रुप सेकंड है, यानी कि वो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रही है कि वैलेंस स्टेट जो है इक्वल होती है किसके, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के। ओके, या फिर इक्वल टू 8 माइनस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, या फिर आप अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में तो उन्हें 8 में से माइनस कर दो, ठीक है। तो कब तो वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगी, कब उसको 8 में से माइनस करने पर हमें वैलेंसी मिलेगी। तो वो चीज़, वो रूल यहाँ पर देख लो। जैसे वह नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का आपको ग्रुप नंबर पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन लेस देन और इक्वल टू द 4, या तो 4 के बराबर हो या 4 से कम हो, देन वैलेंस इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी किसके इक्वल होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी। किस केस में, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 या 4 से कम है। सेकेंड रूल देख लो, व्हेन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल और मोर देन 4, 4 से ज़्यादा है या 4 के इक्वल है, देन वैलेंस इक्वल टू द 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या करना होगा, उन 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करना होगा 8 में से। 8 में से क्यों माइनस किया हमने, ड्यू टू ऑक्टेट रूल। ओके, किसी भी शेल के आउटर ऑर्बिटल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होता है, दैट्स वाई हमने 8 में से माइनस किया है। ये रूल समझ में आता है। इसे हम अच्छे से और देख सकते हैं। जैसे कि हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें, यहाँ हमने 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18th ग्रुप की बात की है। जो हमारे 3 से लेकर 12 तक के जो 10 ग्रुप हैं वो डी ब्लॉक के ग्रुप हैं। डी ब्लॉक की एक स्पेशलिटी होती है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि उनकी वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल होती है। वो एक ही एलिमेंट बहुत सारी वैलेंसीज शो करता है, तो उसको हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ इन्हीं ग्रुप्स की बात करनी है, एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, और पी ब्लॉक के ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, क्योंकि इनकी वैलेंस या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, फिक्स होती है। तो अगर हम बात करें ग्रुप फर्स्ट के लिए, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, जो कि इस रूल के अकॉर्डिंग 4 से कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर, दैट्स वाई हमारी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल। ठीक उसी तरह अगर आप देखो यहाँ पर ग्रुप 13 में आ जाओ, ग्रुप 13 यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 हो गया। अब ये 3 भी 4 से कम है, तो यहाँ पर वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, इसको 3 यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इक्वल ही हो जाएगी। अब आप बात कर लो 16th ग्रुप, यानी ऑक्सीजन फैमिली का जो ग्रुप है, 16th ग्रुप यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, तो 6 क्या है, 4 से हायर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से हायर हो गया, तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना होगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला। तो 8 माइनस 6 यानी 2, तो वहाँ पर वैलेंसी कितनी हो जाएगी,
2 हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रखना। ऑक्सीजन फैमिली, जैसे आपने ऑक्सीजन के केस में देखा है 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। अगर हम बात करें वाटर की तो ये ऑक्सीजन है, इस तरह से 2 बॉन्ड बनाता है, यानी कि इसकी वैलेंस या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है। CO2 की बात कर लो, इस तरह से ये CO2 की फॉर्मेशन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन की वैलेंस 4 होती है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। तो इस तरह से हम वैलेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप वैलेंसी का जो ये ट्रेंड है ये आपको समझ में आया होगा कि वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल में क्या होती है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वैलेंस स्टेट का हो, वैलेंस का हो, वैलेंसी का हो या ऑक्सीडेशन स्टेट का हो, बात बराबर होगी। समझ में आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अब हम इसमें मिलने वाले ट्रेंड को देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड मिलता है, कैसे लेफ़्ट टू राइट जाने पर वैलेंसी बढ़ती है या घटती है, कैसे अप टू डाउन आने पर वैलेंसी बढ़ती है या घटती है। आप इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, हमने वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जाना। अब वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट में पीरियोडिक टेबल में मिलने वाले ट्रेंड के बारे में हम देखेंगे। देखो, जैसे ट्रेंड इन वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले इन अ पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट वैलेंस इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 देन रिड्यूस टू 0। क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट जब आप जाते हो तो वैलेंस क्या होती है, 1 to 4 इंक्रीज होती है, उसके बाद 0 तक रिड्यूस होती है। जैसे कि हम अभी हमने ग्रुप में ट्रेंड देखा था कि 1 to 4 पहले इंक्रीज़ हो रही थी, फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे तो वो डिक्रीज़ होने लगी। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो थोड़ा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वैलेंसी भी जो है वो पहले इंक्रीज़ होगी, उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू होती है। जबकि ग्रुप की अगर आप बात करो तो एक ही ग्रुप में अगर आप मान लो फर्स्ट ग्रुप को ही हम देख लेते हैं तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। तो यानी फर्स्ट ग्रुप के हर एक मेंबर के पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई उनकी वैलेंसी या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी तरह सेकंड ग्रुप की बात करो, 13 की ग्रुप की बात करो तो हर एक ग्रुप का जो एलिमेंट है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रुप की बात। जबकि हमें वेरिएशन कहाँ देखने को मिलता है, पीरियड में देखने को मिलता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर, ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एक एग्जांपल लेकर यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं हम। जैसे कि देखो, हमने एग्जांपल लिया है F2O, ओके, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का, और Na2O, ओके, सोडियम डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखो F2O। अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो आपको पता ही है ट्रेंड की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन को देखें तो पहले हमें ऑक्सीजन मिलता है 16 ग्रुप में और उसके बाद 17 ग्रुप में हमें फ्लोरीन मिलता है। तो यानी राइट साइड पर कौन है, फ्लोरीन है, दैट्स वाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी। और ये भी मालूम है कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर हो गई यहाँ पर। ठीक है, यानी कि अब जो बॉन्डिंग होगी इनके बीच में वो इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फ्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। तो फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना पॉजिटिव आएगा, कैसे आएगा, वो उनकी वैलेंसी से डिसाइड होगा। देखो यहाँ पर इन F2O फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ओके, एंड ऑक्सीजन विद NS2NP4 कॉन्फ़िगरेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑक्सीजन के केस में, NS2NP4 16 ग्रुप का एलिमेंट है और 16 ग्रुप यानी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्लियर होती है चीज़। तो यहाँ देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हो ऑक्सीजन का NS2NP4, यानी कि इसे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। समझ में आ रही है चीज़। तो अब ये ले तो नहीं सकता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपेयर में कम है, तो अब ये शेयर करेगा। ऑक्सीजन विद NS2NP4 कॉन्फ़िगरेशन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विद फ्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच फ्लोरीन, हर एक फ्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्योंकि 2 फ्लोरीन है, ओके, एंड शो +2 वैलेंस, ओके, कौन सी वैलेंस शो करेगा, +2। इस तरह से समझ सकते हैं हम। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ओके, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इस फ्लोरीन के साथ, एक इस फ्लोरीन के साथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए यानी इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इससे दूर गए हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जबकि फ्लोरीन -1, हर एक फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट या -1 वैलेंसी शो करेगा। फिर हम बात कर लेते हैं Na2O की। यहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओके, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। अब ऑक्सीजन सोडियम के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि सोडियम तो यहाँ फर्स्ट ग्रुप में ही रह जाता है और ऑक्सीजन 16 ग्रुप में आता है, ओके, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हो गया। अब की बार इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बारी किसकी है, ऑक्सीजन की है। समझ में आती है चीज़। तो देखो देन सोडियम, ओके, नाउ सोडियम विद 2s1 कॉन्फ़िगरेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2s1।
लूज 1 इलेक्ट्रॉन, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एंड शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना यानी प्लस चार्ज आना, एक लूज किया तो +1 चार्ज आएगा। ओके, तो इस तरह भी से हम समझ सकते हैं। ऑक्सीजन Na2O की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी। ओके, ऑक्सीजन बीच में है, यहाँ से इस सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीजन को दिया क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर थी, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना आउटर शेल पूरा करने के लिए, और एक इस सोडियम ने दे दिया। इस तरह ऑक्सीजन ने -2 ऑक्सीडेशन स्टेट या -2 वैलेंसी शो करी, और हर एक सोडियम ने +1 वैलेंसी शो की है। ये चीज़ क्लियर होती है। और जो ग्रुप का ट्रेंड है वो आपको पता ही है ना, ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, देयरफॉर ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप शो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो जब हम पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले तो इंक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है, फिर उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बढ़ते जाते हैं, 4 से हायर हो जाते हैं, तो हमें 8 - 4 करना होता है, तो हमारी वैलेंसी फिर कम होने लगती है, देन 0 तक पहुँच जाती है इन केस ऑफ नोबल गैसेज, जबकि ग्रुप में सेम रहती है। एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट है वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट या सेम वैलेंसी शो करते हैं। किस तरह से वैलेंसी आप फाइंड आउट करते हो, सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। यहाँ से हमने ये चीज़ नोट डाउन की है, समझ में आया हमें कि किस तरह से वैलेंसी में हमें ट्रेंड देखने को मिलता है। आई होप ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी का जो ट्रेंड है वो आपका क्लियर हुआ होगा। ओके, किस तरह से उसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलता है वो चीज़ भी हमने देखी। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।